हेलो। आज मैं आप लोगों के साथ मकर संक्रांति के त्योहार के विषय में कुछ वैज्ञानिक बात और धार्मिक बात, धार्मिक यानी सनातन परंपरा की बात, यानी सनातन परंपरा में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और इसका एक वैज्ञानिक पक्ष क्या हो सकता है और मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम यह जानें कि मकर संक्रांति एक खगोलीय घटना पर आधारित है। यानी खगोलीय घटना क्या है? तो हमारा खगोल जो है वह 12 राशियों में विभक्त है, जिसको एडियक जोन्स बोलते हैं। तो 12 राशियों में विभक्त है और सूर्य इन राशियों में क्रमशः प्रवेश करते हैं। जैसा कि जानते हैं साल में 12 महीने होते हैं। तो सूर्य मास जो है जब एक राशि से दूसरे राशि में सूर्य का निष्क्रमण होता है, संक्रमण होता है, उसे कहते हैं संक्रांति। और सौर पंचांग में महीना जो होता है संक्रांति से माना जाता है और एक राशि में सूर्य एक महीना रहते हैं और जब वह उस राशि को छोड़ के दूसरे राशि में जाते हैं तो संक्रांति कहलाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 14 जनवरी 2026 को अपराह्न में सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी इनका संक्रमण मकर राशि में होगा। और इसी खगोलीय घटना के उपलक्ष्य में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति में सूर्य की गति को देखिए। जैसे कि यहां पृथ्वी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत रेखा बीच में है। तो विषुवत रेखा से इधर उत्तरी गोलार्ध, इससे दक्षिणी गोलार्ध। तो सूर्य अब उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ेंगे, यानी जब मकर राशि में सूर्य का संक्रमण हो जाता है तो सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं। और इसी खुशी में कि उत्तरी गोलार्ध वाले अब ठंड से राहत पाएंगे तो सूर्य को आभार व्यक्त करते हैं और उस दिन सूर्य की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और योग्य लोगों को आवश्यक वस्तु प्रदान किया जाता है। और इसके बाद हम उत्साहपूर्वक त्योहार मनाते हैं। खिचड़ी का त्योहार कहिए, पोंगल का त्योहार कहिए, मकर संक्रांति कहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सूर्य जो है 6 महीना उत्तरी गोलार्ध की तरफ, 6 महीना दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, और लेकिन इनकी स्थिति जो है, सूर्य की स्थिति कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच साल में यहां से यहां स्थिति, इसीलिए हम कहते हैं एपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन। देखिए सूर्य उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाते नहीं है, सूर्य तो स्थित हैं। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण हमें ऐसा महसूस होता है कि सूर्य उत्तरायण हुए। जैसे जब उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा सामने होता है
उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हो जाता है, उत्तरायण हो जाते हैं सूर्य। तो चूंकि पूर्ण वृत्ताकार पथ नहीं है, तो सूर्य यहां नजदीक है, यहां दूर है, यहां दूर है, यहां नजदीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब उत्तरी गोलार्ध की तरफ सूर्य आते हैं तो मकर रेखा से कर्क रेखा की दिशा में जाते हैं। जब दक्षिणी गोलार्ध के रूप में दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आते हैं तो कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ। तो अभी जब मकर रेखा की तरफ सूर्य की स्थिति होती है, यानी अपरेंट मूवमेंट, अवास्तविक गति, गति तो सूर्य तो केंद्र है और चूंकि पथ जो है पैराबोलिक है, इंटायर सर्कुलर है नहीं, तो दूर और नजदीक उत्तरी गोलार्ध सामने पड़ रहा है या नहीं, दक्षिणी गोलार्ध पर कितना रोशनी पड़ रहा है, इस तरह से हम देखते हैं कि सूर्य की जो अपरेंट मूवमेंट है वह अब मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर होगा। इसीलिए हम उत्तरी गोलार्ध वाले सूर्य को धन्यवाद देते हुए हम सनातन परंपरा में पूजा पाठ करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और योग्य लोगों को दान दक्षिणा देते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो इस तरह से हम सूर्य उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करने लगते हैं कि अब दक्षिणायन का समय गया, अब उत्तरायण होंगे। इसीलिए मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन मकर संक्रांति जो है हमारे अभी का समय में अपराह्न में आ रहा है। तो अगर वैज्ञानिक रूप में देखें भाई मकर संक्रांति धनु राशि से मकर राशि में आ गए तो हम मना रहे हैं, तो शाम में कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यह देखना चाहते हैं कि सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आए हैं और हमें पूजा पाठ करना है, इसके बाद ही उत्सव मनाना है, तो 15 जनवरी को चुनिए। इसलिए कि खगोलीय घटना में प्रत्येक वर्ष 20 मिनट लेट से राशि में प्रवेश करते हैं, इस तरह से कैलकुलेशन होता है। तो लगभग 76 वर्ष या उससे ज्यादा समय में एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि सौर पंचांग है। कभी 13 में भी हुआ करता था, कभी 12 में भी हुआ करता था, अब कुछ दौर में 14 तक हुआ, लेकिन अब जो है आने वाले समय में 15 में ही मनाया जाएगा। अभी चूंकि समाज में लोग मानते आ रहे हैं, लेकिन क्यों होता है? तो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश होता है और सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। धन्यवाद।